आज पढ़ेंगे दोस्तों बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1959 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा थी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्य किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। भारत में गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? 98% पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रबी की फसल की कटाई की मौसम इनमें होता है? तो मार्च है। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? 1964 तक रहे थे। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? तो श्रवणबेला में होती है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है? तो पाकिस्तान के नहीं है, बाकी बेल्जियम और नीदरलैंड नॉर्वे के हैं। शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तशिला लेख किस लिपि में उत्कीर्ण हुई थी? तो खरोष्ठी लिपि में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य रूप भागीदार कौन है? तो प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों मिलकर किए थे। मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का था। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी में मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था नाम बलबन का। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह को आकार गिरेगा? यह डलहौजी ने कहा था। अब आइए दोस्तों पढ़ते इन पंक्तियों को किसने लिखा? जो बहुते देखे वाली औलिया पढ़े किताब कुराना कि हिंदू मोहि राम पियारा तुरक कहे रहीन। तो कबीर ने कहा था। और दोस्तों जो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा है, और मैग्सेस पुरस्कार रेमन पुरस्कार के नाम दिया गया है जाता है। वो किस देश के राष्ट्रपति होते हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति होते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम की है। और वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। मौर्यकालीन स्वर्ण भंडार गुफा स्थित है? तो राजगीर पहाड़ी में स्थित है। और दीदागंज यक्षगिनी किस काल की है? तो मौर्य काल की है। तृतीय बौद्ध संगीति